जब हम किसी अटके हुए काम को पूरा करने चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है कि थोड़ी देर और लेट लो, आराम कर लो, फ़ोन स्क्रॉल कर लो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब तक ये काम नहीं हुआ तो भी काम चल ही रहा था ना, तो अब भी चल जाएगा। तो इस चक्कर में हम उस काम को कर नहीं पाते। तो जो मन आपको बुद्धू बना रहा है, अब आपकी बारी है उसको बुद्धू बनाने की। अपने मन को बोलो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करूँगी या करूँगा। और हमेशा यही होता है कि वो 5 मिनट कब ख़त्म हो गए आपको पता भी नहीं चलता। आप उस काम को करते चले जाते हो और पूरा कर लेते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आप सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग में सारे प्लांट्स ही क्यों हैं। तो देखो, हर संडे जब मैं ऊपर की क्लीनिंग किया करती थी तो इन प्लांट्स की सारी खरपतवार निकाल के इनको कंडीशन करके किसी की रिपोर्टिंग करनी है या किसी का स्थान बदलना है, मैं वो कर दिया करती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया, अब ये काम उस रुके हुए काम में आ गया है कि किसी दिन करूँगी, बिकॉज़ मैं क्लीनिंग करने के लिए ऊपर नहीं आ रही हूँ। और ये पौधे लगभग उपेक्षित से थे कि जिनको पानी तो मिल रहा था, लेकिन कहना चाहिए कि जो माँ की केयर होती है ना, जो घर की महिला करती है, वो कहीं न कहीं निग्लेक्टेड हो रहे थे। मैं बीच में जा रही थी, थोड़ा बहुत काम कर रही थी इनके ऊपर, लेकिन उतना नहीं जितना मैं हर संडे इनको प्यार से साफ़ सफाई और सहेजती थी। तो ये चीज़ मेरे कहीं न कहीं मैंने आपको पिछले व्लॉग में शेयर करा था कि अगर आप एक काम भी रोज़ का अटका हुआ, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, आप करने चलो कि मैं आज एक काम जो है वो अपना अटका हुआ अपने डेली के रूटीन वाले कामों से अलग कैसे भी करके कर लूँगी। तो चाहे वो काम 5 मिनट का हो या फिर आधे घंटे का हो या 1 घंटे का हो। अगर मान लो 1 घंटे वाला काम है और हमारा एक दिन में नहीं हो पा रहा, इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने ये कसम ले ली, प्रण ले लिया, तय कर लिया कि मैं डेली एक काम कुछ भी करूँ, एक्स्ट्रा ज़रूर करूँगी अपने रोज़ के खाने, कपड़े, बर्तन के अलावा, ठीक है? तो ये चीज़ देखो जादू की तरह काम कर रही है। कोशिश यही है मेरी कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी उस दिन, जिस दिन शूट हो रहा होगा, कि उस दिन मैंने एक्स्ट्रा क्या किया। तो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर करे थे दिए, जो मैं सोचती हमेशा से थी, छोटा-सा काम था, लेकिन कर लिए। वाइट वाला कलर भी ले आई थी एंड उसको मैंने हाइलाइटेड करने का भी अब प्रोसेस शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये पौधे जो हैं इनमें लगेगा टाइम, और यही वजह थी कि ये चीज़ इतने दिन से टलती आ रही थी कि जो बिल्कुल डीप क्लीनिंग कहना चाहिए एक तरीके से होती है, वो नहीं हो पा रही थी। ऊपर ऊपर से हो जाते थे कि ठीक है, थोड़ी बहुत खरपतवार निकाल दिया एंड चलो, ठीक है। और वो भी आपको हफ्ते में अगर जो ध्यान देने वाला इफ़ेक्ट होता है वो नहीं आता अगर आप महीने में एक बार कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने दिवाली पे काफ़ी हद तक इनको क्लीन करा, जब पुताई के बाद ये अंदर रखे गए थे पौधे जाल में एंड देन वापस बाहर निकाले हैं, तो इनके थोड़ी सी जगह भी बदल गई और ये काफ़ी बुरी हालत में उस टाइम पे हो गए ड्यू टू पुताई। इनके ऊपर धूल चढ़ गई, ये वो तो काफ़ी हद तक मैंने क्लीन कर दिया था। खैर, जब हमने दिवाली के बाद छत को रीसेट किया था, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा था वो ये था कि किसी एक पौधे में बहुत सारे जो दूसरे पौधे हैं उगाए हैं अनायास। कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लावर भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मतलब बिल्कुल ही खरपतवार थे एंड उनकी जड़ें ओरिजिनल पौधे से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं, और वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल पौधे की जो न्यूट्रिशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि पौधे हों या बाल हों, देखो इनका और इंसानों का, सजीव है ना, तो वो सेम एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर इस ब्लॉग की बात शुरू करूँ इससे पहले एक क्लिप्स मैंने मंगाए थे, ये दिखा रही हूँ आपको मैं। व्लॉग के एंड में इसकी डिटेल दिखा दूँगी। ये पैक ऑफ 100 आया है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मुझे लगा। 100 रुपये का या 102 कुछ का था, इसी तरीके के रेट थे इसके। अभी 2 नवंबर को सेल आएगी, उसमें और सस्ता मिल जाएगा। इससे आप ना अपने पौधों को जो इधर उधर अगर उनको सहारा देने की ज़रूरत है, आपको बांधने का कोई वो नहीं मिल रहा कि उनको किससे सपोर्ट दें, तो आप सिंपली एक क्लिप सा है और उसको आप लगा के बंद कर दीजिए, तो वो उसको होल्ड कर लेता है। तो मैंने बोगनविलिया की जो बेल थी वो इधर उधर भाग रही थी, थोड़ा सा उसको समेटा। एक छोटे पौधे मैंने लगाए थे तो ये हो गए हैं, पत्तियां निकलने लगी हैं, लेकिन अभी उनके तनों में जान नहीं थी, उसको ठीक किया। और ये तुलसी जी अपने आप उगी हैं एक गमले में, तो स्टार्टिंग में काफ़ी लंबी इनकी ब्रांच चली गई, तो ये इस तरीके से झूलती रहती हैं कि बहुत डेलिकेट सी हैं। तो इसकी मैंने गमले की जो थी वो क्लीनिंग करी,
जो भी एक्स्ट्रा सामान इसमें मुझे दिख रहा था कि मिट्टी के अलावा कुछ और पत्तियाँ इधर उधर की गिर गई हैं या कुछ और भी, तो वो सब मैंने हटाया और उसके बाद इनकी सारी जितनी भी डंडियाँ थी उनको इस क्लिप से बांध दिया, क्योंकि इतनी बड़ी हैं, पत्तियाँ बहुत बड़ी आ रही हैं। अभी नया नया जो है ये पौधा बना है तो सुंदर बहुत लग रहा है, लेकिन डेलिकेट था, इसीलिए इसको कोने में रखा हुआ था। फिर इनकी सारी मैंने पीली पत्तियाँ जो थी वो झाड़ दी। अभी तुलसी विवाह आएगा, 1 तारीख को है, उसमें 5 मतलब मेरे पास अब तुलसी जी हो गई हैं, तो मुझे देखना है कि उसमें मैं कौन सी वाली तुलसी जी को रख सकती हूँ। अभी अगला जो आया वो था ये एलोवेरा वाला। ठीक, इसमें मैंने छोटी दिवाली वाले दिन काफ़ी काम करा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई स्थिति को आप एक बार में बिल्कुल सही करेंगे तो वो नहीं हो पाता। थोड़ा कर दिया, उसके बाद अभी फिर थोड़ा सा कर दिया, तो 2 राउंड में ये पौधा बिल्कुल ठीक हो गया। अब आते हैं अपनी उस बात पे जो मैं कह रही थी कि बाल हों, पौधे हों या इंसान हो, लॉजिक एक ही काम करता है तीनों पर। देखो, एक तो तीनों को ही प्यार चाहिए, ठीक? अब मैं जब इन पौधों को क्लीन करती हूँ या फिर जब इनको कंडीशन करती हूँ या फिर इनकी जगह बदल के या फिर इनके पत्तियों को कहीं सेट करके इनकी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, तो जितने भी लोग गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको पता है कि ये एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। जब मतलब गार्डनिंग बहुत अच्छी हॉबी हर कोई कहता है कि बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत मन लगता है। उसका रीज़न क्या है? आप किसी एक बिगड़ी हुई चीज़ को थोड़ा-सा अच्छा कर रहे हो, है ना? और दूसरी चीज़, किसी अतृप्त चीज़ को आप अपने प्रेम से, स्नेह से तृप्त कर रहे हो, ठीक? पौधे हमारी मदद के बिना भी उग सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा ध्यान दे देते हैं, थोड़ी-सी केयर कर लेते हैं, तो उनका रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है ना। इसी तरीके से अगर घर की महिला हैं, जैसे आओ बहन बातें करें में मेरे पास क्वेश्चन आता है, वो कैपेबल हैं, बिना किसी की मदद के अपनी संपूर्णता को पाने में। लेकिन अगर उनको थोड़ा-सा प्यार, थोड़ा-सा सम्मान, थोड़ा-सा मोटिवेशन, जब वो कमज़ोर हो रही हैं तो थोड़ा-सा सहारा, ये सब चीज़ें मिल जाएँ, तो वो भी अपने ट्रू सेल्फ को पा लेंगी और उनका रंग रूप भी ऐसे ही बिल्कुल अलग तरीके से निखरेगा, जैसे पौधे हो जाते हैं ठीक, हमारे थोड़े से हाथ लगाने से, थोड़ी-सी केयर करने से। अब मुद्दा ये आता है कि जी हमें तो मिलता नहीं वो प्यार और सम्मान या हमारी तो कोई सुनता नहीं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारी कंडीशन अगर ऐसी है कि कोई हमें वैल्यू नहीं कर रहा, तो हमें अपना माली खुद बनना है। हम अपनी केयर खुद करेंगे, हम अपनी टॉप प्रायोरिटी पे खुद को रखेंगे एंड देन जो हमारे लिए बेस्ट है वो करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, अपनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ भी। दिस इज़ ऑल अबाउट लिव लाइफ ईज़ी चैनल, आओ बहन बातें करें चैनल। हमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना, लेकिन अपना फ़ायदा कैसे हो सकता है, हम अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं और जो हमारा एक्चुअल टैलेंट है उसको दबने से कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर पाओ, इसी के लिए मैं बीच-बीच में आपको मोटिवेट करती रहती हूँ। आज का व्लॉग सिंपल गार्डनिंग का है, मैं काम कर रही थी। अगर आपको रूटीन की बात बताऊँ तो सिंपल मैं सुबह का नाश्ता वगैरह नीचे बना के देन ऊपर आ गई थी, ताकि ठंडे-ठंडे में मैं ये सारा छत का काम कर लूँ, क्योंकि वैसे तो अभी बीच-बीच में घटा हो रही है, लेकिन पता कुछ नहीं चलता कि धूप अगर आ जाए तो ये मुश्किल हो जाता है काम। और ये बहुत बड़ा रीज़न था कि गर्मी की वजह से मैं नहीं कर पाई। जहाँ मैं अभी बैठी हूँ जाल के नीचे, यहाँ पर डोम बना हुआ है तो काफ़ी गर्मी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सुबह-सुबह कर लो तो ठीक, नहीं तो शाम को नहीं हो पाता। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से यहाँ पर आ गई थी और आप यकीन माने कि मेरे को लग गए लगभग 2.5 घंटा यहाँ पर। नाश्ता, नहाना सब कुछ लेट हो गया था, बच्चे उठ के ऊपर देखने के लिए आ गए थे। लेकिन मुझे इतनी खुशी और तृप्ति हुई जब मैंने फाइनली, अभी एक भी पौधा यहाँ का नहीं छुड़ा है और अगले दिन जो बाहर की तरफ पौधे रखे हैं बालकनी में, मेरा टारगेट है कि मैं उनको करूँगी। तो मैं जो दिवाली पे मेरी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई या फिर जो मुझे लगता है कि दिवाली के टाइम पे मैंने चीज़ों को बस ठीक-ठाक तरीके से एडजस्ट कर दिया था, अब मैं एक-एक करके उनको धीरे-धीरे करूँगी। आप लोग भी अगर कुछ छूट गया हो साथ-साथ करते जाना, तो हम सबका जो अटके हुए काम है वो एक साथ पूरे भी हो जाएँगे और इसी बहाने से हमारा एक बॉन्ड जो है वो हमारे लिए कहीं न कहीं काम निपटाने के लिए, जैसे सहेलियों का रहता है ना कि चलो आज ये कर लेते हैं, चलो आज वो कर लेते हैं, दैट्स इट। तो अगर आप सिंपली करना चाहो तो जैसे-जैसे मैं करती जा रही हूँ, आप उसी-उसी में आप भी अपना काम जोड़ते जाना एंड
मेरे को अपडेट करना कमेंट करके कि आज आपने अपना कौन सा अटका हुआ काम निपटाया। ठीक है, तो यहाँ सिंगोनियम वाला जो पौधा था ना, इसकी भी मैंने एक्स्ट्रा पत्तियाँ काट दी और ये भी इधर उधर लटक रहा था, तो मैंने इसको भी उसी क्लिप से एडजस्ट करके बांध दिया। अब ये तो हुआ, जितने भी एग्जिस्टिंग थे ऑलरेडी ठीक थे, लेकिन उनका थोड़ा बहुत उन्हें सहारे की ज़रूरत थी, वो कर दिया। अब दो ना जो प्लास्टिक के सोन पापड़ी के या बिस्किट के डिब्बे आते हैं, उनमें छोटे छोटे में मैंने लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने लगाए थे इसमें जेड प्लांट। शेयर भी करा था जब लगाया था, और ये काफ़ी अच्छे से इसमें चल गया था। लेकिन अभी 2 साल होते होते जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो गलने लगा था, तो वो मैंने निकाल के एक अलग गमले में थोड़ी मिट्टी ठीक ठाक करके उसको यूं का यूं रिपोर्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा मैंने बताया आपको गार्डनिंग की मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता। बस मैं इनको एक सजीव मान के इनकी क्लीनिंग थोड़ा सा प्यार से सहला दिया, थोड़ी सी सफाई कर दी इनकी, थोड़ा सा नहला धुला दिया इन्हें और इनकी जगह बदल दी कि ताकि ये लोग नए दोस्त बना सके, एंड दैट्स इट। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है पौधों के लिए। सेम चीज़ बालों पे भी मैं अप्लाई कर देती हूँ। तभी आप लोग कहते हो ना कि कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर या कौन सी मास्क लगाती हूँ, तेल लगाती हूँ। सच बताऊँ कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ मैं बालों के साथ हार्श नहीं होती, बस उनको थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करती हूँ, ये सोच के कि उनके अंदर जान है और थोड़ा सा अगर वो मेरे रूप को इतना बढ़ा सकते हैं तो मेरे को भी उनके साथ थोड़ा सा केयरफुली पेश आना है, एंड दैट्स इट। और इसी के चलते 20 साल से ऊपर हो गए, बाल सेम कंडीशन में चलते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जेड प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई। दूसरा इसी सेम कंडीशन में था मनी प्लांट वाला। इसमें छोटी सी मनी प्लांट है, और मनी प्लांट ना वाइट वॉश के टाइम पे काफ़ी मेरी ख़राब हुई है, क्योंकि इधर उधर से जो मैंने जाल के अंदर से निकाल के वॉशिंग एरिया में लटकाई हुई है ना, तो जब उसको निकाला एंड फोल्ड करके रखा, तो जब उसको वापस अनफोल्ड कराया सारी स्ट्रिंग्स को, काफ़ी मनी प्लांट ख़राब हो गई उस टाइम पे। अभी ये वाली में वही मुद्दा है कि जो प्लास्टिक का कंटेनर था वो गल गया था, तो इसके नीचे छोटा सा एक गमला था, उसमें मैंने थोड़ी मिट्टी पहले निकाली, फिर गड्ढा करा उसको, फिर मतलब रिपोर्ट जो है कर दिया। अब उम्मीद है कि ये अच्छे से चलेगी। अब जो पेंट इसमें करना था ना, वो मैंने देखा था प्लास्टिक वाले पे कुछ खास काम करा नहीं, लेकिन मिट्टी वाले पे यह है कि कर दूँगी। वो पेंट आगे मैंने इसलिए भी नहीं करा था क्योंकि मेरा मन था इनको, वो जो रेड कलर होता है ना, चेरी रेड कह दो या डार्क रेड सा नहीं होता, वो अच्छा सा लगता है, वो मांगा था, और वहाँ पे सनशाइन रेड करके कुछ आया और उसमें निकला ऑरेंज कलर। तो वो इतना मुझे पसंद नहीं आया गमलों पे करने में, इस वजह से मैंने फिर सारे नहीं करे थे, कुछ एक ही करके मैं रुक गई थी। अब देखते हैं दूसरा, या तो डिब्बा लाऊंगी तब करूँगी, जो भी करूँगी खैर मेरी सहेलियों को सब दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग करने के बाद इसको रख दिया सब चीज़ों को यहाँ पर, और झाड़ू जो है वो लगाती जा रही हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं पानी लगा के धोती हूँ तो सारा नीचे जाएगा, और थोड़ा बहुत कूड़ा, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी सारा कूड़ा नीचे गिरा भी है, तो वो सब गीला हो जाएगा और नीचे की क्लीनिंग मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर पूरा धोने का कोई इरादा नहीं है, मैंने पहले पौधे क्लीन करे। अब इसमें क्या है, देखो शुरू से इनको बाहर निकाल के क्यों नहीं करा, जैसा शरीर चल रहा है या जैसा टाइम है या जो कुछ भी है, ये लगता है कि अगर हमें बीच में काम छोड़ना पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में काम करो कि अगर छोड़ भी दिया तो आपका काम चल जाए। इसलिए जहाँ पर जो पौधा रखा है मैं उसको वहीं सेट कर रही हूँ, बजाय सबको एक जगह जमा करके भीड़ लगाने के। मान लो मैंने उठा के रख दिए और बाद में मुझे बैक पेन या कुछ हो गया और मैं वापस नहीं रख पाई, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो फिर चक्कर ये है कि अब कैसे होगा, बीच में सारा फैला हुआ सा फैल जाता है ना, तो वो एंजाइटी बहुत प्रो लेवल की होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा फैलाती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, ताकि जब मुझे लगे कि अब मेरी बस हो गई मैं छोड़ पाऊँ। तो यहाँ मैंने सारे पौधे अब क्लीन कर दिए, उसके बाद जाल पे जो थोड़ी बहुत धूल गिरी थी वो निकाल दी, तो ये सब नीचे गिर जाएगा। इसके बाद जब मैं नीचे की क्लीनिंग करूँगी ना तो वो साफ़ हो जाएगा। अब जो लास्ट बचा था यहाँ पर, ये एलोवेरा का जो प्लांट है इसके अंदर जो रखा हुआ, इसमें हाथ नहीं लगा बहुत ही ज़्यादा दिन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छिपकलियाँ रहती हैं, यहाँ पर हम रोक नहीं सकते, अंदर एंट्री तो बंद है, लगभग छिपकलियों की टेप वगैरह लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर छिपकलियाँ रहती हैं, प्लांट्स भी हैं, खुला हुआ भी है। तो मैं कई बार आती हूँ, देखती हूँ, अगर मौका लगा टेम्परेचर और टाइम के हिसाब से मैं आई और यहाँ छिपकली मिल गई तो फिर मैं नहीं कर पाती कि चलो बाद में करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही इमरजेंसी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ इसके अंदर, क्योंकि एक तो सीधे आप खड़े नहीं हो सकते, एंड देन वो बिल्कुल इन्हीं में गमलों के पीछे ही रहती है, तो मैं नहीं कर पाती।
जब वो नहीं होगी छिपकली तो मैं बढ़िया से कर दूँगी। अब आज मैंने चेक करा तो कुछ भी नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, आज बढ़िया से इनको चमका ही देते हैं। बाकी सारे काम किनारे गए, बस मैं पहले आज पौधों पे लगी हूँ तो साफ़ कर ही दूँ। और यार किसी अटके हुए काम को पूरा करने का जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, किसी चीज़ में नहीं होता, सच में। तो अब मैंने ये सारा जो प्लांट का कूड़ा था, ये सब मैंने जमा करा। ये आप लोग बहुत बार कहते हो कि मैं कंपोस्ट कैसे बनाती हूँ या ये कहाँ पे रखते हैं, तो ऊपर देखो ग्रो बैग रखे हुए हैं। ये एक्चुअली लगे थे इसलिए कि कुछ ऊपर से बड़ी प्लांट वगैरह बेल वाला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो जितना भी इस तरीके का वेस्ट रहता है ना, इवन जो पूजा की चीज़ें भी हैं, मैं वो कहीं भी सिलाती नहीं हूँ, वो सब इसी में रहती हैं और धीरे धीरे वो इसी के अंदर हो जाती हैं जज्ब। अब जब कोई नया प्लांट लगाना होता है, बिल्कुल नया, तो जो बाहर से मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा हिस्सा इसका मिला लेते हैं मेरे हस्बैंड, एंड देन उसको मिक्स करके वो सब मिट्टी में हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं वो हमें बार बार कहीं नदी में या मंदिर में या कहीं और रखने का वो नहीं है, तो मेरे सारे नवरात्रे और ये सब चीज़ें उसी में ही रखे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने फिर देखा कि टाइम बचा है और थोड़ी सी जान बची है मेरे अंदर, अभी मैं कर सकती हूँ। तो मैंने फिर बड़ी हिम्मत करके डोम में से ये सारे गमले बाहर निकाले, क्योंकि जब पुताई भी हुई थी ना उस टाइम तबीयत इतनी मेरी ख़राब चल रही थी, तो मैंने नहीं रखे थे ये। कुछ मेड ने रखे थे 4-5, बाकी मेरे हस्बैंड ने उठा के रखे थे। आज मैंने ये उठा लिए, दर्द हो गया बाद में कमर में, लेकिन खुशी बहुत हुई कि फाइनली आज मैंने उठा लिए। मतलब ये कुछ काम ऐसे थे जो मैं बिल्कुल ही छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे परेशानी हो जाती है उसके बाद। साइटिका वाली दिक्कत है ना, वो बढ़ जाती है अगर मैं ऐसे झुक के वज़न उठा लूँ। वैसे किसी की भी कमर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने फिर छोड़ ही दिया था कि ज़रा सी देर के काम के पीछे अगर आपके 2-3 दिन ख़राब हो तो इससे अच्छा आप उस काम का कोई दूसरा तरीका ढूँढ लो। आज मैंने उठा के रख दिए, टच वुड। अभी तक मतलब उस दिन तो मुझसे कुछ काम नहीं हुआ आगे, इसीलिए व्लॉग में प्लांटेशन के बाद का कुछ है नहीं, बेसिक ही काम करे थे, देन ख़त्म हो गया था दिन। बट ये था कि अभी उठा के वापस बाहर रख दिए एंड अंदर रख दिए, पौधे कंडीशन हो गए। ये सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। थकान 2 दिन बाद उतर जाएगी, कोई सीवियर पेन नहीं हुआ। ठीक, अब मैंने पाइप लगा के सारे पौधों को अच्छे से उसकी पत्तियों को सहला के, जो भी उनके ऊपर धूल थी बढ़िया करके इनको स्नान करा दिया। अब सारे पौधे जो थे मैंने दिवाली के टाइम पे इनकी जो रखने की सेटिंग है वो सब मैंने उस हिसाब से ही बनाई थी कि कौन सा पौधा कहाँ पर अच्छा लगता है, तो वो सेटिंग में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने पहले सूखी झाड़ू लगाई दी थी सारे के अंदर से। अब पाइप लगा के पानी भी हो गया है, मेरी सारी मैक्सी गीली हो चुकी है, क्योंकि आगे जो पाइप में लगी हुई थी अटैचमेंट वो लीक कर रही है, उसमें चारों तरफ से पानी निकल रहा था। और इतनी देर से मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे लग रही थी गर्मी, तो सही बताऊँ तो अच्छा लग रहा था। जब मेरी नाइटी में पानी गिर रहा था ना, तो थोड़ा मुझे रिलैक्स सा फील हो रहा था, ठंडक सी लग रही थी। तो फिर मैं जो थी मैंने कहा अब नहाना तो है ही, तो अभी इस टाइम कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, लेकिन अब लास्ट स्टेप है छत को जो क्लीन करना है। तो मैंने थोड़ा सा अब मैंने पाइप समेट के रख दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा पाइप है, वो क्लीनिंग में फिर पानी अगर डालना होता है तो आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन अभी मुझे यहीं पर साफ़ करना है, तो मैंने पाइप समेट के रख दिया। और उसके बाद मग्गे से ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देन वाइपर से मैंने खींच दिया। अब ये हो गया बिल्कुल साफ़। तो फाइनली मेरी जो पौधों वाली छत है, इसको मैं प्लांट वाली छत ही कहती हूँ, ये बिल्कुल कंडीशन हो गई है। और अब पौधे पिच परफेक्ट हैं, जो मतलब मुझे पसंद आते हैं, जैसे कि हाँ ये होने चाहिए। तो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि जो आप करना चाहते थे, जब अगर आपने एग्जैक्टली वो कर लिया। तो मैं टारगेट लेके चली थी सिंपल, देखो कि एक लाइन भी अगर हो गई तो ठीक है, अगले दिन दूसरी लाइन देखेंगे। लेकिन भगवान की कृपा कि मेरा सारा ही हो गया पूरा, और बहुत ही तसल्ली हो रही है। यही तसल्ली आप अगर ढूंढें, आपको अपनी कपड़ों की अलमारी रीसेट करने में, या बच्चों के साथ अपने 1 घंटा फिज़िकली भाग दौड़ वाले खेल खेलने में, या फिर अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन करके बात करने में, या फिर कोई अच्छी सी डिश बनाने में जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, मिल सकती है। तो इस बार हम टारगेट लेके चल रहे हैं पूरे महीने कि हम कुछ ना कुछ अपने अटके हुए काम डेली पूरा करेंगे, चाहे थोड़े से ही सही। इसी नोट के साथ मेरी छत हो गई क्लीन। अब चलते हैं नीचे। नीचे जाने के बाद मैं नहाई, लंच की प्रिपरेशन करूँगी जब नहा लूँगी। और लंच के बाद मैंने थंबनेल रेडी किया, वीडियो लाइव करी, इसीलिए 1 घंटा वीडियो लेट हो गई थी। और मेरे पास आया एक प्यारा सा मैसेज इंस्टाग्राम पर, जहाँ वीडियो चल रही थी मेरी टीवी में, उनका बेटा कह रहा था कि ये आपकी बड़ी बहन है। ये आपकी बड़ी बहन है। हाँ हाँ।
आपका और आपके परिवार से जो मिलता है मुझे प्यार, वो मेरे लिए अनमोल है। भले ही सब्सक्राइबर काउंट करोड़ों में, लाखों में बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लोग कमाए हैं और वो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सभी को। अब मैंने फिर नहाने के बाद जो नया सूट पहना था, फिर मैंने वो आपको दिखाने की सोची, वीडियो शूट करा एक्चुअली इंस्टाग्राम के लिए भी। ये वाला सूट एन्यूक ब्रांड से है और ये प्रिंट है, लेकिन देखो दुपट्टा ऐसा था ना, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसा, बहुत ही सुंदर रेयॉन का है। तो अभी विंटर सीजन के लिए अगर आप देखोगे तो शायद ये नहीं है, लेकिन इसके नीचे आप इनर वगैरह पहन लो। मैं तो पहन लेती हूँ इस तरीके के सूट जो हैवी लुक होते हैं, और प्योर जॉर्जेट का दुपट्टा है, तो ये अच्छे लगते हैं हमेशा और हर एज के लिए परफेक्ट हैं। उसके बाद फिर मैंने रात को आओ बहन बातें करें का एपिसोड शूट करा, जो आप लोगों के पास टाइम से पहुँच गया था। इस तरीके से मेरा ये छठ पूजा वाला दिन, समझिए मेरे स्कूल की छुट्टी थी, कोई फेस्टिवल नहीं था, तो काफ़ी टाइम मिल गया और मेरा अटके हुए काम मैं पूरे करने लगी। इस तरीके से ये दिन ख़त्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा मोटिवेशन, और आप सब भी अपने अटके हुए काम पूरे करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताओगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।